मैं डॉक्टर अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। विद्यार्थियों बीए प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर समाजशास्त्र विषय के सेकंड पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पेपर का टाइटल है समकालीन समाजशास्त्री महत्व के विषयों पर लेखन कौशल का विकास। समकालीन का मतलब है वर्तमान से संबंधित या आधुनिकता से जुड़े हुए जो समाज है, आधुनिक समाज है। फिलहाल इस समय का जो दौर है वो उत्तर आधुनिकता की ओर आ चुका है। तो यहाँ भ्रम की जो स्थिति है वो ना रहे। साधारण या बहुत सरल शब्दों में बात की जाए तो समकालीन का मतलब है वर्तमान समय से संबंधित। समाजशास्त्री महत्व के विषय ऐसे विषय जिन पर समाजशास्त्र में बहुत ज्यादा लेखन हो रहा है। इसमें शामिल है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक घटनाएं जिनकी प्रवृत्तियां बार बार हो रही हैं। ये प्रवृत्तियां हो सकती हैं अपराध के किसी एक पहलू पर, यह प्रवृत्तियां हो सकती हैं लोगों की परंपरा और आधुनिक मूल्यों को लेकर। हम ऐसे विषयों को कैसे लिखेंगे? यानी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो समाजशास्त्र नजरिए से समकालीन विषयों पर किस तरीके से अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं, इस विषय को ध्यान में रखते हुए इस पेपर को डिजाइन किया गया है। आज के हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में 5 मुख्य बिंदु शामिल हैं। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन पेपर की प्रकृति क्या है। सेकंड, इस पेपर का उद्देश्य क्या है? कोई भी स्टूडेंट इस पेपर का सिलेक्शन करता है तो उसे क्या मिलेगा? थर्ड, इसके कितने अंक हैं और क्रेडिट कितने हैं? फोर्थ, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है? और अंत में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, हम इस लेक्चर में समझने वाले। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य से पहले हमने एक पिछले स्लाइड में जिक्र किया था कि इसकी प्रकृति क्या है। प्रकृति से आशय यह है कि यह एक सैद्धांतिक पेपर है या व्यवहारिक पेपर है, थ्योरी का पेपर है या प्रैक्टिकल का। तो यह एक प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है। इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट के अंदर राइटिंग स्किल यानी लेखन कौशल को विकसित करना। सेकेंड, यह एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जिसे सेकेंड सेमेस्टर में शामिल किया गया। हम यहाँ पर NEP 2020 की बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा कर रहे हैं। जो स्टूडेंट केवल 1 साल इस सिलेबस को पढ़ते हैं, इस पेपर को पढ़ते हैं, तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। तो राइटिंग स्किल को इसलिए भी शामिल किया गया कि उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल सके कि हाँ, उन्होंने समाजशास्त्र विषय में स्नातक स्तर पर एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। इस बिंदु को ध्यान रखा गया है। इसमें स्टूडेंट ये जान पाएंगे कि किसी भी घटना जैसे सामाजिक परिवर्तन है या अपराध है, साइबर अपराध है या आधुनिक मूल्य हैं, प्रतिमान है, इनका विश्लेषण कैसे किया जाए, विश्लेषण की जो क्षमता है वो किस तरीके से और एनहेंस की जाए, बढ़ाई जाए। समाजशास्त्रीय शब्दावली यानी कि समाजशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, अवधारणाएं हैं, उनकी ज़्यादा संख्या या उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट याद कर सके, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें, इस बिंदु को भी ध्यान में रखा गया। इससे उनकी राइटिंग यानी कि लेखन कौशल जो है, लेखन शैली है, वो और अच्छा होगा। इसके फायदे क्या है? अगर कोई स्टूडेंट को चुन लेता है तो उससे क्या फायदे होने वाला है? तो इससे उसको मीडिया और पत्रकारिता में एक रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब वो लिखेगा तो उसके लिखने का जो शैली है या जो उसका पैटर्न है, स्किल है, उससे वह मीडिया में लेख लिख सकता है, पत्रकारिता कर सकता है, क्योंकि अधिकांशतः घटनाएं समाज से जुड़ी हुई हैं। अपराध का मामला हो, सामाजिक परिवर्तन का मामला है, मूल्य है, सामाजिक संस्थाओं के बदलते स्वरूप जैसे विवाह, जाति, धर्म,
और तीज त्योहार यानी कि जो लोक प्रथाएँ, लोक तीज हैं, देवताओं अ, देवी इन सब से जुड़े हुए जो व्यवहार हैं, चाहे वो धार्मिक विश्वास हों, आस्था के विषय हों, इन पर वह लेखन कर सकता है। तो उन्हें पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा। निबंध और स्तंभ लेखन में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। किसी क्षेत्र विशेष में, राज्य विशेष में या देश विशेष में होने वाले चुनाव, उनका वह विश्लेषण करने में सक्षम होगा। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखा गया ताकि स्टूडेंट अपने लेखन कौशल को और अधिक बेहतर बना सके। ये इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। हम अगले बिंदु की ओर चलते हैं, यानी कि इसमें कितने अंक हैं और क्रेडिट कितने हैं। यह पेपर 2 क्रेडिट का है, 100 अंक का है। पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 अंक चाहिए। कुल व्याख्यान यानी कि 1 सप्ताह में करीब 2 इसके व्याख्यान होने चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर प्रयोगात्मक 0-0 ये एक पैटर्न है लिखने का, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। यानी कि थ्योरी का पार्ट कितना होना चाहिए, प्रैक्टिकल के कितने होने चाहिए, इसका एक सीक्वेंस है। तो 1 सप्ताह में कम से कम 2 क्लास तो होने ही चाहिए प्रैक्टिकल के। अगले पार्ट की ओर चलते हैं, हमारा सिलेबस क्या है? मैं आपको याद दिलाता चलूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस समान है, बस यहाँ यूनिट कम है। सेकंड पेपर में कुल 4 यूनिट है, ठीक है? और फर्स्ट पेपर में इसमें करीब 7 या 8 यूनिट है, ठीक है? तो अब आप ये समझ लें, दोनों का कंटेंट एक जैसा है पर उनका नेचर अलग है। तो फर्स्ट पेपर में आप थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक तौर पर समझेंगे कि भारतीय समाज की संरचना और संगठन किस प्रकार है। यहाँ पर गाँव की अवधारणा क्या है, गाँव की प्रकृति क्या है, गाँव के प्रकार क्या है, गाँव को धार्मिक ग्रंथों में किस प्रकार दर्शाया गया है, गाँव और शहर में अंतर क्या है, कस्बे क्या हैं, ग्रामीण नगरी सातत्य क्या है, हम यूनिटी की बात करेंगे, हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे। साथ ही साथ हम पर्सपेक्टिव को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें भारतीय विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, संरचनात्मक और प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है। हम यहाँ विविधता की बात करेंगे, जिसमें सांस्कृतिक और नृजातीय विविधताएं शामिल हैं। भाषा, जाति, क्षेत्र, धर्म, विश्वास और परंपराओं की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आप इनका लेखन कैसे करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जनजातीय समुदाय। भारत में जनजातीय समुदाय के क्या मामले हैं, वो क्यों पिछड़े हुए हैं, उन्हें किस तरीके से मुख्यधारा में लाया जा सकता है, यह विषय आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इस लेक्चर के अब अंतिम हिस्से में चलते हैं। इसका मूल्यांकन किस तरीके से किया जाएगा? आपको एक विषय पर प्रैक्टिकल फाइल बनानी है और उस प्रैक्टिकल फाइल को जो मूल्यांकन बोर्ड होगा, उस टीम के सामने आपको अपना प्रस्तुतिकरण करना। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट होंगे। आप ये बताएँगे कि आपने जो लिखा उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया गया, उसमें कैसे शब्दों का चयन हुआ, आपका आर्गुमेंट क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? और एक वाइवा होगा, यानी कि आप जिस टॉपिक को चुनेंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद।